राधे राधे। मेरे भाई बहनों, आज 3 दिन हो गए इस कहानी को कहते हुए कि हमारे पूर्वज श्राद्धों में किस तरह से ब्राह्मण को जिमाने पर श्राद्ध का जो भोजन है वह हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। आज 3 दिन हो गए इस कहानी को कहते हुए, इस कथा को कहते हुए। ये गरुड़ पुराण की कथा है और 3 दिन कहते हुए हो गए, परंतु कथा पूरी नहीं। आज मैं भी जिद खा के आया कि आज मैं इस कथा को पूर्ण करके ही रहूंगा। हाँ, सच में आज इस कहानी को, इस कथा को पूर्ण सुना करके ही जाऊंगा। देखा जाएगा, जो भी वीडियो लंबी हो जाए तो हो जाने दो। तो मेरे भाई बहनों, कहां पे था मैं कल था मैं, हाँ याद आया। यमराज ने, धर्मराज जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण से बोले कि हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। वह कथा सुनाने के लिए धर्मराज जी ब्राह्मण साहब को, ब्राह्मण पंडित जी को बिठाल लेते हैं और बिठाल करके कथा आरंभ करते हैं। वह बताते हैं धर्मराज जी कि एक बहुत पूजा पाठी ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण श्राद्ध का जब समय आया तो उन ब्राह्मण देवता ने निश्चित किया कि हम अपनों पितरों का श्राद्ध पूरे 15 दिन करेंगे। जो तिथि के हिसाब से श्राद्ध होते हैं हम और आप करते हैं कि इस तिथि को हमारे ये पूर्वज गए थे, इस तिथि को हमारे ये पूर्वज गए थे, उस हिसाब से हम और आप श्राद्ध करते हैं। परंतु उन्होंने निश्चित किया कि हम अपने पितरों का श्राद्ध पूरे श्राद्ध भर 15 दिन करेंगे, पूर्णमासी से लेकर और अमावस्या तक। ये उन्होंने निश्चित करके श्राद्ध करने के लिए वह लकड़ी लेने, श्राद्धों का सामान लेने, श्राद्धों की व्यवस्था को संभालने के लिए जंगल में कुछ सामान लेने के लिए गए। वह जंगल में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे उन्हें शख्सियत एक खड़ी हुई दिखाई देती है। उस शख्सियत को देख करके वह ब्राह्मण डर जाते हैं और भगवान को याद करने लगते हैं। भगवान को याद जब करते हैं तो वहां पर 2 शख्सियत और प्रकट हो जाती हैं। एक से बचना मुश्किल है और वहां पर वह 2 शख्सियत और प्रकट हो जाती हैं। वह शख्सियत कैसी हैं? शरीर में खून का पता नहीं है,
मांस का पता नहीं है। सूखे कंकाल निर्जल दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए, 3, पहले एक दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण देवता उन कंकालों को देख करके डर जाते हैं और डर करके भगवान को याद करते हैं। भगवान, देखो एक बात बताएं, ये बात कल भी बताई थी कि भगवान बड़े दयालु और पूजा पाठ करने वाले पर बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। तो भगवान उन्हें हिम्मत देते हैं, पंडित जी को। पंडित जी हिम्मत जुटा करके 3 प्रेतों के पास पहुंच जाते हैं। अब प्रेत तो किसी का होता नहीं, ना किसी का भला कर सकता बुरा करने के अलावा। वह 3 प्रेत सोचते हैं कि हमारा इतना डरावना, अरे डरावना क्या, वो तो प्रेत ही है, प्रेतों का तो शरीर होता ही है डरावना, कि हमारा इतना डरावना शरीर और ये हमारे पास चलता हुआ चला आ रहा है ब्राह्मण। प्रेत उन्हें देख करके ब्राह्मण को चकित हो जाते हैं। ब्राह्मण के मन में जिज्ञासा होती है कि हम इनसे पूछें कि आप कौन हैं और यह शरीर आपको किस कारण से मिला है। यह जानने की जिज्ञासा से ब्राह्मण देवता उनके पास बढ़ते हुए चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। तो वह जाकर के ब्राह्मण देवता उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और किस कारण से आपका ये शरीर इस तरह का हुआ है। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने वाले हैं, इस कारण से प्रेत सोचते हैं कि ये जरूर कोई भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति है। इस कारण से प्रेत ब्राह्मण को बतलाते हैं। पहला प्रेत बोलता है, कहता है कि हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ किसे कहा जाता है, पहले तो इस चीज को समझिए। कृतज्ञ मीन्स, उर्दू में कहते हैं इसे एहसान फरामोश। पहला प्रेत बताता है कि हम कृतज्ञ हैं, हमने बहुत पाप किए हैं। जब श्राद्ध आया, श्राद्ध का दिन आया, तब हमने अपने परिवार में किसी का श्राद्ध नहीं किया। हमने जिससे पैसा लिया उसका पैसा हमने लौटा करके नहीं दिया। हमने बेईमानी की, चोरी की, मक्कारी की, झूठ बोला, नशा किया, जुआ खेला, व्यभिचार किया। हम इन्हीं कामों में जब हम मनुष्य रूप में थे तो इन्हीं कामों में जीवन भर लगे रहे। हमने कोई पुण्य का काम नहीं किया। इस कारण से हमें इस योनि में जन्म लेना पड़ा। इस तरह से यहां तक कि हमने जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, उन माता पिता तक की हमने बात को नहीं माना।
और अपने मन की करते रहे। तब दूसरे से पूछा कि आपको किस कारण से इस योनि में जन्म लेना पड़ा? वह बोला, हमारे बारे में मत पूछो। बोले, नहीं, आप भी बताइए। उसने बताया कि मैं राजा था किसी नगर का, और जिस नगर का मैं राजा था उस नगर की राज्य में, हमारी राज्यसभा में जब दरबार लगता था तो हमारे सामने कोई तिलक लगाया हुआ खड़ा हो जाता था, तब हम उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया करते थे। कोई तुलसी पहन करके हमारी सभा में आ जाता था, तब भी हम उसे धक्का मार के निकाल देते थे। और भाई अगर कोई श्राद्ध वगैरह की कोई बात करता था तब तो हम उसे ऊपर टांग करके मारा करते थे। और तो और यहां तक कि मैंने कभी जीवन में भगवान की पूजा भी नहीं की। तप कर राज कर नर की। जब मैं राजा बना तो मैंने नरक में जाने वाला काम किया। इस कारण से मुझे इस शरीर की प्राप्ति हुई। यथा राजा तथा प्रजा। जिस जगह का अगर राजा मक्कार होगा तो प्रजा तो स्वतः ही मक्कार हो जाएगी। राजा मीन्स जो अपने घर का मालिक है वही उस घर का राजा। और घर का मालिक ही अगर अपने बेटे से बोले, अब मेरे बेटे आज लॉटरी में 5 लाख रुपए कमाए, अब बेटा बोलेगा, वेरी गुड पापा, तू मर और मैं देख जितना भी है सब एक बार के दांव में। सच सच कह रहा हूं भाई। बाप जब 1 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की लॉटरी लगाएगा तो बेटा 5 करोड़ की लगाएगा, क्योंकि जितना इकट्ठा करेगा वो सब बहा देगा। इसीलिए कहते यथा राजा तथा प्रजा। इस तरह से मैंने इस योनि में जन्म लिया। दूसरे से पूछा तो तीसरे से पूछा कि आपने इसका योनि में किस कारण से जन्म लिया? वह बोले कि मैं पहले समय में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण होकर के भी मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया, और जब पूजा पाठ नहीं किया इस कारण से मुझे इस योनि में आना पड़ा। बोले, ठीक, अब आप हमसे क्या चाहते हो? तो वह ब्राह्मण जो था वह तीसरा वाला प्रेत उस ब्राह्मण से बोला कि आप हमारी मुक्ति करा दो। मुक्ति करा दो, कैसे होगी मुक्ति? बोले, हमारा एक बेटा है, आप हमारे बेटे से जाकर के कह दो कि वह हमारा श्राद्ध करे, और श्राद्ध कर देगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ रहता है? तो उन्होंने बताया कि आपका बेटा, कि हमारा बेटा ऐसी ऐसी जगह यहाँ पे रहता है, आप उससे जाकर के कह दो। अब वह बेटा भी वही ब्राह्मण निकला
जिस ब्राह्मण से वह तीसरा वाला प्रेत कह रहा था कि हमारे बेटे से कह दो हमारा श्राद्ध कर दे, पैर पकड़ लिए बेटे ने उस प्रेत के। तो प्रेत कहता है नहीं, आप हमारे पैर ना पकड़ें, आपके पुण्य की वजह से ही मुझे आप यहां पर प्राप्त हुए हो। बोले हम आपका श्राद्ध कैसे करें, इस बात की हमें जानकारी नहीं है कि कब कौन सी तिथि में आपका श्राद्ध किया जाए। तो वह प्रेत कहता है कि जिस दिन लास्ट डे होता है कनागतों का, श्राद्धों का, उस दिन आप हमारा श्राद्ध करें। उस दिन जो श्राद्ध करते हैं उसके लिए सर्व श्राद्ध वाला दिन कहा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए अपने पूर्वजों की तिथि ना पता हो वह उस दिन लास्ट वाले दिन श्राद्ध कर सकता है। उन ब्राह्मण ने उनके बताए के अनुसार तीनों का श्राद्ध किया, तीनों प्रेतों का श्राद्ध किया, और श्राद्ध करने के बाद अमावस्या वाले दिन विदा होने के समय पर वहाँ गए। उनके मन में इच्छा थी कि जाकर के देखें कि हमारे पितर अब वहाँ हैं या नहीं। तो उन्होंने जाकर के देखा तो वहाँ पर एक नहीं 3 बहुत बड़ी बड़ी ज्योतियाँ जल रही थीं। उन ज्योतियों को देख रहे थे, जलती हुई देख करके समझ गए कि अब ये ज्योति में चेंज हो गए हैं प्रेत। और फिर वहाँ पर वह खड़े हो गए और खड़े होकर के देखने लगे कि अब ये ज्योति कहाँ जाती है। तो देखते हैं आसमान से एक बहुत बड़ा विमान आता है और विमान उन ज्योतियों के लिए अपने विमान में बिठा करके ले करके जाता है और वह तीनों विदा हो जाते हैं। इस तरह से श्राद्ध करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।